आज के डेट में अगर ये 100 बात बोलते हैं तो उसमें 90 झूठ। आज आप देख लीजिए, जिस दिन इनकी गिरफ्तारी होनी थी, जिस दिन इन्होंने नॉमिनेशन किया, उन्होंने सबके सामने माँ का कसम खाया कि माँ कसम हमको नहीं पता था कि मेरे ऊपर नगड़ी थाना का कोई केस है। और वही उनका एफिडेविट देखिए, उसमें वही केस का जिक्र है। फिर 4 दिन बाद जब तोपचांची में ये सभा करते हैं तो बोलते हैं कि हमको हजारीबाग में पता चला था, जो हम अपने उम्मीदवार का वहाँ नॉमिनेशन में गए थे तो वहाँ वो बोले कि नगड़ी थाना का पुलिस आया। तो आप कितना झूठ बोलिए? आप एक गाड़ी से भी प्रचार कर सकते हैं। जब इतना आपका जन समूह है, इतना आपका जन समर्थन है, तो फिर 10 गाड़ी का काफिला क्यों लेके जा रहे हैं? आप क्यों गरीब का पैसा को बर्बाद कर रहे हैं? तो आज जितने युवाओं पे केस मुकदमा हुआ है, आप संविधान लेके चलते हैं, संविधान की बात करते हैं। जब तक झारखंडी भाषा संघर्ष समिति नियमित तरीके से आंदोलन करती रही, एक भी युवा पे केस नहीं हुआ। जिस दिन से इन्होंने बागडोर संभाला, हजारों युवा पे केस हुआ। तो उनका भविष्य कहाँ देखें? ये कभी कभी बोल देते हैं हम झुमरा पहाड़ से सरकार बनाएंगे। तो आप किस ओर ले जाना चाहते हैं? 2 दिन पहले वहाँ जाके बताया जाता है कि आपको नोट का माला पहनाना है, आपको थाली लेके जाना है, आपको इस तरीके का बात करना है जैसे कोई मसीहा है। और यही सोशल मीडिया से उत्पत्ति हुआ है, सोशल मीडिया ही इनका अंत करता है। डेट में आप देख लीजिए, जो लोग भी इनको कैंडिडेट जिनको इनको खड़ा किए, इनका आपस में मतभेद रहा है। रिजवान कहीं ना कहीं अलग पार्टी बना लिए थे, संजय मेहता की कहीं भूमिका नहीं थी, वो पिछले बार आम आदमी की पार्टी में थे। आज मनोज यादव जी का भी वही था। तो आपने उन लोगों को कैसे भरोसा जता लिया कि भाई वो जीतेंगे तो आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो इस प्रकार से आप सिर्फ भावनाओं को बेच रहे हैं। आप हमेशा आंदोलन में कह रहे थे कि झारखंड के सभी लोगों को जागना होगा, सभी लोगों को बोलना होगा, सभी लोगों को ये करना। लेकिन आज के पूरे आंदोलन में एक चेहरा के सिवा तो कोई चेहरा और नहीं उभरा, किसी को आपने उभरने नहीं। इनका हर तरीके में इतना आक्रोश भरा भाषण रहता है। माननीय विधायक, माननीय सांसद, सबको ये अटरा चोर पटरा चोर बोल देते हैं। कभी ये बोलते हैं कि हम 150 का गंजी पहनते हैं, सांसद जी 40,000 का कुर्ता पहन रहे हैं, लेकिन वो अपनी वेशभूषा के बारे में कहीं नहीं बोलता। उनकी वेशभूषा के बारे में बोल दीजिएगा तो उनके जो कुछ लोग हैं वो ट्रोल करने लगते हैं कि गरीब का बेटा है जल रहा है, गरीब का बेटा है जल रहा है। तो गरीब का बेटा इतना अमीर इतने दिनों में कैसे हो गया? 3 साल के आंदोलन में आप बोलते हैं कि मैं एक मुखिया नहीं रहा हूं, सरपंच नहीं रहा हूं, 12 करोड़ रुपया दे दिया। तो आज आप मुखिया नहीं रहे, सरपंच नहीं रहे, तो आपके पास इतनी महंगी और लग्जरियस लाइफ आप कैसे जी रहे? आपका सिद्धांत तो भगत सिंह का था। आप सबसे पहले भगत सिंह का टी शर्ट लगा के रखते थे कि हम आंदोलनकारी हैं, हम भगत सिंह हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो भगत सिंह की तो ये मानसिकता नहीं थी कि वो एडिडास का जूता पहने, ये पहने। वो तो चाह रहे थे कि भाषा हटा नहीं, खतियान लागू हुआ नहीं, लेकिन आपका वेशभूषा जरूर था। देखिए, गिरिडीह सीट का स्पष्ट ये है कि मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश के राजनीति गलियारों में माहौल बदला सा नजर आ रहा है। और बात झारखंड की जाए तो यहाँ का माहौल तो अलग ही लेवल पे है। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से, मतलब भौकाल टीवी के माध्यम से, गिरिडीह संसदीय क्षेत्र, धनबाद संसदीय क्षेत्र या और भी जो झारखंड में अलग अलग संसदीय क्षेत्र हैं, 14 संसदीय क्षेत्र में लगभग हम लोग 6-7 संसदीय क्षेत्र का रिपोर्ट दिखा चुके हैं। ज़्यादातर हम लोग धनबाद और गिरिडीह में एक्टिव हैं। तो गिरिडीह संसदीय क्षेत्र जो है हॉट सीट बन गया है। यहाँ पर जो है चर्चा का विषय में बने हुए हैं जयराम महतो जी, चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो कि वर्तमान समय में सांसद हैं, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन ने जो अपना प्रत्याशी बनाया है मथुरा प्रसाद महतो जी भी। तो आखिर ये गिरिडीह संसदीय क्षेत्र जो आज से पहले एकदम आम संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, जैसे और संसदीय क्षेत्र है, तो अब ऐसा क्या हुआ कि आखिर गिरिडीह संसदीय क्षेत्र इतना ज़्यादा हॉट बन गया? तमाम पॉलिटिशियन की भी नज़रें इस सीट पर है, मीडिया के बंधुओं की भी जो है नज़रें इस सीट पर है। तो इस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी एक आंदोलनकारी जुड़े हुए हैं। विकास कुमार महतो जी हैं, जो कि वर्तमान समय में भी जिला परिषद है तोपचांची से। उसके बाद आपको बता दें कि भाषा आंदोलन में मुख्य भूमिका रही है विकास जी का, और भाषा आंदोलन के इनके साथ ही है जयराम महतो जी। तो इनसे आज हम जानने का प्रयास करेंगे गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का माहौल क्या है, गिरिडीह संसदीय क्षेत्र पे जो है किस पार्टी के प्रत्याशी का कब्जा होने वाला है, जयराम महतो को ये किस प्रकार से देखते हैं। एक चीज़ और भूल गए कि झारखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं विकास जी। तो आइए जुड़ते हैं विकास कुमार महतो जी से और इनसे डिटेल में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। दादा जोहार और स्वागत है भोकाल टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप भाषा आंदोलन के जननी भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि शुरू से आप उसमें जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक हमको पता है कि जयराम महतो 10 जनवरी 2022 से जो है भाषा आंदोलन से जुड़े, जैसा कि उनका स्टेटमेंट है। इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, भाषा आंदोलन का जो उत्पत्ति हुआ वो सब लोगों का उसमें योगदान है। उसमें मैं भी एक सिपाही हूँ। ऐसा ये नहीं, हम लोगों ने जब युवाओं में इस बात को रखा तो सब लोग साथ आए, तभी कोई आंदोलन तैयार होता है। अकेला कोई कुछ नहीं कर पाता। तो हम लोग सबको मिलके जब भाषा
को यहाँ थोपा गया मगही भोजपुरी अंगिका को, तो हम लोगों ने इसका विरोध किया कि झारखंड मतलब धनबाद बोकारो में ये भाषा कहीं नहीं बोली जाती है, और एक आंदोलन की रूपरेखा तय की और आंदोलन में सब लोग जुड़ते चले गए। तो इसमें सब लोगों का साथ रहा और आंदोलन में हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते आंदोलन ये स्थिति पे पहुंच गया कि इसी आंदोलन का आप देखिए कि 9 रूप हो गया जी। सबका महत्वाकांक्षा बढ़ने लगा लोगों का भीड़ को देख के। अच्छा, कि जब मानव श्रृंखला बना तो मानव श्रृंखला में जो जिसके अंदर भी झारखंडियत थी, जो झारखंड को अपना मानता है, जिसको लगता था कि नहीं धनबाद बोकारो में मगही भोजपुरी नहीं बोला जाता है, यहाँ खोटा कुड़माली बोला जाता है, तो सबको रोज सड़क पे आए। और सड़क पे आए उसके बाद क्या है कि आंदोलन अलग अलग ट्रैक पे सबको लगा कि भीड़ का चेहरा हम बन जाए, भीड़ का चेहरा हम बन जाए, हम इस भीड़ को अपने पॉलिटिकल रूप में किस प्रकार से यूज करेंगे, वही चीज़ हुआ जी। जिसका हम लोग सोच रहे थे। देखिए जब धनबाद बोकारो में आंदोलन हुआ तो उस धनबाद बोकारो में आंदोलन सीमित रह गया। फिर क्या हुआ कि सरकार का एक नोटिफिकेशन आ गया कि धनबाद और बोकारो से मगही और भोजपुरी को हटा दिया गया, लेकिन पूरे राज्य में 660 जो गजट संख्या था उसको रहने दिया गया। कहीं ना कहीं झारखंड में मगही भोजपुरी कहीं नहीं बोला जाता है, लेकिन ये बात आ गई। और उसके बाद हमको लगा, हम लोग कुछ लोग बैठे तो लगा कि अगर अभी चुप कर जाएंगे तो फिर ये चीज़ रह जाएगा। तो जब हम लोगों ने देखा कि भाई धनबाद और बोकारो से ही सिर्फ हटा है, सरकार ने तो कह दिया कि मगही भोजपुरी को हटा दिए, जब उसका नोटिफिकेशन आया तो हम लोगों ने को लगा कि ये आंदोलन को राज्य की राजधानी तक ले जानी चाहिए, पूरे झारखंड वासियों को पता होना चाहिए कि इससे झारखंडियों को नुकसान क्या हो रहा है। तब हम लोगों ने ये प्लान किया कि भाई धनबाद की धरती से, धनबाद विनोद बिहारी महतो जो झारखंड के पितामह हैं, उनकी धरती से बिरसा मुंडा की धरती तक हम लोग इस आंदोलन को लेके जाएंगे। और हम लोगों ने पदयात्रा करके वहां तक उस आंदोलन को पहुंचाया। पूरा राज्य में आग लग चुका था, ये सब चीज़ को लेकर सरकार को जवाब देने में नहीं बन रहा था, माननीय मुख्यमंत्री इस पर कुछ नहीं करना पसंद कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने आंदोलन को खड़ा किया। जी विकास जी, आंदोलन को जो है आप लोगों ने खड़ा किया। बहुत सारे आंदोलन हुए अभी 2-3 सालों के दौरान में, आप जैसा कि जानते होंगे, भाषा आंदोलन, कत्यान आंदोलन, 60-40 नहीं चलतो आंदोलन, और भी कुछ आंदोलन हुए हैं। तो उस आंदोलन से बहुत सारे चेहरे अब आ गए हैं और वो पॉलिटिक्स पार्टी भी बना चुके हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जयराम महतो की और JBKSS की। जयराम महतो भाषा आंदोलन की उपज है, देखा जाए तो आप बेहतर जान सकते हैं। उसके बाद वो आते हैं और अब चुनाव लड़ने लगते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए भाषा आंदोलन में हम लोग सबको साथ थे, लेकिन हम लोग कहेंगे कि जयराम जी ने पूरे आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया। ऐसे क्यों? क्योंकि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति यही था, भाषा आंदोलन इसी बैनर पे हुआ था। कई जगह भी छोटी मोटी समितियां बनी थी, लेकिन सबको को लगा कि जब एक समिति है, एक ही समिति पे लड़ना है और मजबूती के साथ लड़के हमको इसको ये करना है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि तुरंत झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का निर्माण किया और झारखंडी भाषा संघर्ष समिति से वो दूर हो गए। अब भाषा अभी हटी नहीं थी, फिर उन्होंने खतियान ला दिया। डोमिसाइल जो झारखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, उसको उन्होंने छेड़ दिया कि 1932 का खतियान लागू करो, 1932 का खतियान लागू करो। लड़ते रहे और उसके बाद फिर अचानक से उन्होंने क्या किया कि भाई विस्थापन नीति पे आ गए कि BCCL जमीन ले लिया है, विस्थापन नहीं है, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है। ये होते होते फिर इस पे भी सफल कहीं नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने 60-40 को ले आया कि 60-40 नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो, और कहीं ना कहीं पूरे झारखंड को ये दौड़ाते रहे आंदोलन के लिए और सफलता किसी में नहीं मिली। फिर एक बात आ गया कि नहीं अब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो करेंगे। अरे भाई हम लोग पढ़ने लिखने वाले युवा थे, हम लोगों ने ये प्रण लिया था कि इसी सरकार से हम लोग मनवाएंगे और इसी सरकार से हम लोग नौकरी लेंगे। लेकिन आप लेके आ गए कि 1932 का लागू करो। सरकार इस पे झुकी भी, सरकार ने 1932 का लागू किया और यहाँ भेजा, राजभवन में मामला फंस गया क्योंकि संवैधानिक तौर पे वो बातें कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही थी। तो क्या है, कुछ बातें बोलने में बहुत आसान होता है, लेकिन करना उस पर बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज के डेट में उन्होंने एक पार्टी का निर्माण कर लिया। जितना वो तीखा सवाल हमारे जनप्रतिनिधियों पे करता है, आज जब उन पे सवाल हो रहे हैं तो उनको तीख लग रहा है। आज के डेट में वो कहीं भी जाते हैं तो माननीय सांसद, माननीय विधायक को मैंने लहजा चेंज कर दिया। बोलने का है कि एक पढ़ा लिखा युवा, एक पढ़ा लिखा छात्र मुद्दों पे डिस्कस करता है, लेकिन वो मुद्दों से भटक गए और उनके अंदर कहीं ना कहीं ये लालसा आ गई कि अब हमको विधायक बनना है, सांसद बनना है। और आज झारखंड जो है एक अजीब स्थिति में आके खड़ा हो गया है। यहाँ
घर में गांव में भाई भाई का दुश्मन हो चुका है, चचा भतीजा का दुश्मन हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक सपना दिखा दिया गया है कि यही आएगा तो ही हमारा चेंज कर सकता है। तो झारखंड आज जल रहा है और इसको हम लोगों को फिर से बचाना है ताकि झारखंड में सद्भावना के साथ सब कोई रहे। ये बताइए विकास जी कि आप तो उनके साथ ही रहे हैं, भाषा आंदोलन के साथ ही रहे हैं, आपकी जो है उनसे बातचीत भी होती होगी, तो क्या जयराम महतो की शुरू से लालसा रही है कि हमको पॉलिटिक्स में आना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है? देखिए, जब ये आंदोलन नहीं था जी, जिस समय हम मुखिया थे और इसी क्षेत्र में उनका भी घर है, तो उनका एक इच्छा था कि भाई हमको जिला परिषद चुनाव लड़ना है। कई बार वीडियो में भी है, कई बैनर भी उनके घर के दरवाजे के पास एक बैनर लगा हुआ रहता था कि भावी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 जयराम महतो। और इसको बड़ी चालाकी के साथ झारखंड के भावनाओं को में जोड़ दिया गया कि यही व्यक्ति बन के झारखंड का उद्धार कर सकता है। आंदोलन तो कई हुए, हर आंदोलन में कई नेता उभरते हैं और बाकी लोग ऐसे ही रह जाते हैं। आज झारखंड आंदोलन की आप स्थिति देख लीजिए, झारखंड आंदोलन हुआ, कई परिवार बन गए, लेकिन उसके बाद जो लोग उसमें शामिल थे उनकी स्थिति क्या है? वो अपनी पहचान को तरस गए हैं। वो बोल रहे हैं कि हम भी आंदोलनकारी हैं, हमको भी 3000 का पेंशन दे दो। तो आज जितने युवाओं पे केस मुकदमा हुआ है, आप संविधान लेके चलते हैं, संविधान की बात करते हैं, जब तक झारखंडी भाषा संघर्ष समिति नियमित तरीके से आंदोलन करती रही, एक भी युवा पे केस नहीं हुआ। जिस दिन से इन्होंने बागडोर संभाला, हजारों युवा पे केस हुआ। तो उनका भविष्य कहाँ देख रहे हैं आप? उनका भविष्य, ये कभी कभी बोल देते हैं हम झुमरा पहाड़ से सरकार बनाएंगे, तो आप किस ओर ले जाना चाहते हैं युवाओं को? आज के डेट में आप किस ओर ले जाना चाहते हैं? इनका हर तरीके में इतना आक्रोश भरा भाषण रहता है। माननीय विधायक, माननीय सांसद, सबको ये अटरा चोर पटरा चोर बोल देते हैं। कभी ये बोलते हैं कि हम 150 का गंजी पहनते हैं, सांसद जी 40,000 का कुर्ता पहन रहे हैं, लेकिन वो अपनी वेशभूषा के बारे में कहीं नहीं बोलता। उनकी वेशभूषा के बारे में बोल दीजिएगा तो उनके जो कुछ लोग हैं वो ट्रोल करने लगते हैं कि गरीब का बेटा है जल रहा है, गरीब का बेटा है जल रहा है। तो गरीब का बेटा इतना अमीर इतने दिनों में कैसे हो गया? 3 साल के आंदोलन में आप बोलते हैं कि मैं एक मुखिया नहीं रहा हूं, सरपंच नहीं रहा हूं, 12 करोड़ रुपया दे दिया। तो आज आप मुखिया नहीं रहे, सरपंच नहीं रहे, तो आपके पास इतनी महंगी और लग्जरियस लाइफ आप कैसे जी रहे हैं? आज आपके काफिला में जिस चीज़ का आप हमेशा विरोध करते थे कि वो स्कॉर्पियो चल रहा है, वो महंगी गाड़ियों से चल रहा है, आप भी महंगी गाड़ियों से चल रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो आपको बताना होगा। और आप ही ने कहा है कि झारखंड में सबको जागना होगा। जब आपसे लोग सवाल कर रहे हैं तो फिर आपके जो साथ में रहने वाले 10, 20, 50, 100 युवा हैं वो कहीं ना कहीं उनको ट्रोल करने लगते हैं। विकास जी, हम उनका इंटरव्यू किए थे अभी रिसेंटली में, उनसे मैंने पूछा था कि झारखंड की जनता जानना चाहती है और गिरिडीह के मतदाता जानना चाहते हैं कि आखिर जयराम महतो के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। चुनाव लड़ने में करोड़ों रुपए खर्चा होता है और जिस चीज़ की आप बात करें कि वेशभूषा, गाड़ी, तेल, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो उनका जवाब ये था कि वो मेरे को मोबाइल दिखाए, बोले कि अब मेरा फ़ोन देख लीजिए, कोई 500, कोई 1000, कोई 11,000, कोई 51,000, ऐसे मुझे चंदा मिल रहा है, मुझे डोनेशन मिल रहा है, तो मैं उस डोनेशन के पैसे का उपयोग करके चुनाव लड़ रहा हूँ। तो अगर डोनेशन मिल रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जूता पहन रहे हैं, जितने का भी पहनते होंगे, तो उस पर क्या दिक्कत हो सकता है? अच्छा, एक बात बताइए, आप झारखंडी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं ना जी। आपने 10 बार बोला गरीब का बेटा, गरीब का बेटा, गरीब का बेटा, और गरीब का बेटा 3 साल में इतना अमीर हो गया। आपको लेने में पहले सोचना चाहिए कि वो क्यों हमको दे रहा है, हम उससे क्यों लें डोनेशन। डोनेशन को दूसरा भाषा में रिश्वत भी कहा जाता है। आप पढ़े लिखे हैं, इसी को लोग बोलता है कि हमको कोई गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट कोई किसी को क्यों देता है, या गिफ्ट आपने स्वीकार क्यों किया? आपका सिद्धांत तो भगत सिंह का था। आप सबसे पहले भगत सिंह का टी-शर्ट लगा के रखते थे कि हम आंदोलनकारी हैं, हम भगत सिंह हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो भगत सिंह की तो ये मानसिकता नहीं थी कि वो एडिडास का जूता पहने, ये पहने। वो तो चाह रहे थे कि भाषा हटा नहीं, खतियान लागू हुआ नहीं, लेकिन आपका वेशभूषा जरूर बदल गया, आपका रहन सहन का ढंग जरूर बदल गया। तो इस पे लोग जानना चाहेंगे ना। आप झारखंड के वासी हैं, जिनकी भावना में ये है, उनके भावनाओं का आप बेच रहे हैं कि नहीं हम ही सब कुछ कर देंगे। तो आपके अलावा भी कोई कर सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। आज के डेट में आप देख लीजिए, जो लोग भी इनको कैंडिडेट इनको खड़ा किए, इनका आपस में मतभेद रहा है। रिजवान कहीं ना कहीं अलग पार्टी बना लिए थे, संजय मेहता की कहीं भूमिका नहीं थी, वो पिछले बार आम आदमी के पार्टी में थे, फिर हेमंत जी के साथ वो रहे हैं, उनके मीडिया या फेसबुक अकाउंट, सोशल मीडिया जो भी देखते थे, हाँ जेएमएम में। आज मनोज यादव जी का भी वही था, वो कहीं में भी उनका थोड़ा लिंक था। जिस पार्टी में भी रहे हैं, सब लोग किसी ना किसी पार्टी में। तो आपने उन लोगों को कैसे भरोसा जता लिया कि भाई वो जीतेंगे तो आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? फिर तो इस प्रकार से आप सिर्फ भावनाओं को बेच रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि आज के डेट में, देखिए, ये देश का चुनाव है, ये देश के सरहदों का चुनाव है, ये पंचायत का चुनाव नहीं है। मुखिया का चुनाव जो होता है ना, वो पंचायत को बेहतर करने के लिए होता है,
प्रमुख का जो चुनाव होता है वो ब्लॉक लेवल पे डेवलपमेंट का होता है, जो जिला परिषद का चुनाव होता है वो जिला लेवल पे बढ़िया करने के लिए होता है, जो विधानसभा का चुनाव होता है वो राज्य के लिए होता है, और लोकसभा का चुनाव देश के लिए होता है। तो इस बार जो गिरिडीह की जनता है वो जानती है कि हमको देश को आगे बढ़ाना है, मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, तो यहाँ की जनता मोदी जी के साथ है और एनडीए के तरफ ही यहाँ का मतदान का रुझान भी है। और उनको ये चीज़ समझना होगा कि भाई हम बात कर रहे थे झारखंड की, हम बात कर रहे थे आंदोलन की, और फिर आप मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हैं, सांसद भी आप ही बनना चाहते हैं, तो भाई जब सब कुछ आप ही बनिएगा तो और लोग क्यों नहीं बनेंगे। आप हमेशा आंदोलन में कह रहे थे कि झारखंड के सभी लोगों को जागना होगा, सभी लोगों को बोलना होगा, सभी लोगों को ये करना, लेकिन आज के पूरे आंदोलन में एक चेहरा के सिवा तो कोई चेहरा और नहीं उभरा, किसी को आपने उभरने नहीं दिया, क्योंकि हम लोग जरूर आपके साथ ही रहे थे, लेकिन जब आपको लगा कि ये हमसे आगे बढ़ जाएगा तो आपने उसको वहीं दबाने का काम किया। कई ऐसे सभा थे, कई ऐसा ये था जिसमें सबको हम लोगों को बुलाया जाता था, लेकिन एक फ़ोन चल जाया जाता था कि भैया फ़ोन आ गया, आप लोग आइएगा, तो नहीं आएंगे। तो कई सभाएं हम लोगों ने रद्द कर दी। जी विकास जी, एक चीज़ और मेरा सवाल ये, आपके आंसर से मेरा सवाल उत्पन्न हो गया कि आप बोले कि कोई चेहरा उत्पन्न नहीं हुआ, कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। आंदोलन तो बहुत हुए, सच में बहुत आंदोलन हुए, जैसे भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन, 60-40 नहीं आंदोलन, विस्थापित आंदोलन, मतलब तमाम तरह के आंदोलन हुए, लेकिन चेहरा सिर्फ एक ही है, जयराम महतो। तो जैसे रांची में भी आंदोलन हुआ करता था, आपके बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा में, इन तमाम जगहों पे आंदोलन हुआ करता था, लेकिन अलग अलग क्षेत्र से आंदोलनकारी क्यों नहीं निकल पाए, सामने क्यों नहीं आ पाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हर जगह जो उससे ज़्यादा बोलने में अच्छा है या जो अच्छा तरह का बात को डिस्कस करके बोलता है, उसको दूसरा दिन दबा दिया जाता है, क्योंकि उनकी लालसा यही है कि सब कुछ हम ही को बनना है, हम ही अध्यक्ष रहेंगे, हम ही विधायक रहेंगे, हम ही सांसद रहेंगे, हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो लालसा उनकी बड़ी है, और इसको झारखंडियों को समझना होगा कि ये जो हर एक मैटर पे बात को बदल देता है, और झूठ तो इनका आज के डेट में अगर ये 100 बात बोलते हैं तो उसमें 90 झूठ रहता है। कैसे? आज आप देख लीजिए, जिस दिन इनकी गिरफ्तारी होनी थी, जिस दिन इन्होंने नॉमिनेशन किया, उन्होंने सबके सामने माँ का कसम खाया कि माँ कसम हमको नहीं पता था कि मेरे ऊपर नगड़ी थाना का कोई केस है, और वही उनका एफिडेविट देखिए, उसमें वही केस का जिक्र है। फिर 4 दिन बाद जब तो चांची में ये सभा करते हैं तो बोलते हैं कि हमको हजारीबाग में पता चला था, जो हम अपने उम्मीदवार का वहाँ नॉमिनेशन में गए थे, तो वहाँ वो बोले कि नगड़ी थाना का पुलिस आया। तो आप कितना झूठ बोलिएगा, और क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई? अगर मान लीजिए आपके झूठ बोलने से किसको क्या फ़ायदा है? आप सिर्फ पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि एक गरीब का बेटा के पीछे इतना पुलिस आ गया, इतना फोर्स आ गया, इतना ही हो गया। तो संविधान की जब आप बात करते हैं तो आपको डट के न्यायालय का सामना करना चाहिए था। आप जब इतना आंदोलन लड़ रहे हैं, केस कर रहे हैं, तो केस तो आज नहीं हुआ था, उस पर आपने उस समय पहल क्यों नहीं किया? तो ये सब सिर्फ एक सहानुभूति पाने का एक तरीका है कि लोगों के नज़र में जाए कि एक गरीब का बेटा बढ़ रहा है तो लोग इससे जेलस हो रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आज के डेट में सभी जो झारखंड के लोग हैं, अब उनका चेहरा धीरे धीरे सबके बीच में आ रहा है, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इनका फिर कहीं कोई नामो निशान नहीं रह जाएगा। विकास जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरे देश में परिवारवाद चल रहा है, आपको पता है, पॉलिटिक्स में, चाहे कांग्रेस की ओर जाए, बीजेपी की ओर जाए, आजसू की ओर जाए, जेएमएम की ओर जाए, जितनी भी पार्टियां हैं सब में कहीं ना कहीं परिवारवाद है, इसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर एक गरीब का बेटा जो किसी का भी किसी क्षेत्र का हो, गरीब का बेटा अगर वो सांसद बनना चाहता है, विधायक बनना चाहता है, तो क्या कर सकता है? उसका तो सबसे पहला कदम ये होगा कि वो समाज के लिए कुछ काम कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, लोगों के लिए लड़ाई लड़ सकता है, तभी तो आगे आएगा। अगर जयराम महतो आंदोलन करके या चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जीतना चाहते हैं चुनाव को, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्या दिक्कत है? अच्छा, 2 साल में आप बोलते हैं कि हमने 2000 सभाएं की जी, रात के 2-2 बजे तक हमने सभाएं की, तो क्या लोग नहीं जागे? लोग फिर आपको गाड़ियों से घूमने का क्या जरूरत है? जब उस गांव में मेरा ऑलरेडी 2000 समर्थक है, 1000 समर्थक है जो जयराम महतो से प्यार करता है, तो वहाँ 20 गाड़ियों का काफिला का क्या आवश्यकता है? उतना डीजल मोबिल फूंकने का क्या तरीका है? क्योंकि आप ही ने तो कहा था ना कि ये सब चीज़ हम लोग नहीं करेंगे। आप सांसद बन के कीजिएगा क्या? आज आप बोल रहे हैं कि सांसद बनने की इच्छा सबको होता है, सबको चाहता है, लेकिन उसके लिए संघर्ष चाहिए, सच पे आपको खड़ा रहना चाहिए। सच पे तो आप अडिग नहीं है, आपने हमेशा आंदोलन को डाइवर्ट कर दिया, हमेशा। आज आप बोल रहे हैं कि गरीब का बेटा, गरीब का बेटा, गरीब का बेटा। 3 साल में इन्होंने जो एफिडेविट दायर किया है उसमें आप देखिएगा 4,78,000, 5 लाख के आसपास किया है। तो कैसे किया भाई? उससे पहले तो आपका शून्य था, अब तो ये थे। अब जो व्यक्ति 5 लाख 3 साल में कमा सकता है, 5 लाख तक का, तो मान लीजिए ये आने वाले दिन में ये दूसरों पे सवाल उठाते थे कि नेता करोड़पति बन जाते हैं, नेता के पास ये गाड़ी आ गया, नेता के पास इतनी बेनामी संपत्ति है। आपके पास कितनी बेनामी संपत्ति है इसका भी जांच होना चाहिए।
आपने भी तो हम घर देखे, उनके घर में तो कुछ भी नहीं है, कैसे कर रहे हैं बेनामी संपत्ति? आप नेता दूसरे लोगों के पास भी जाइएगा तो उनका भी एफिडेविट में वही है कि उनके पास क्या है। जो व्यक्ति आज 5 साल से मान लीजिए सरकार में मंत्री रहा, विधायक रहा, उससे पहले सरकारी जॉब में रहा, उनके पास अगर कुछ व्यवस्था आ गई है तो आप तो उसी पे उंगली उठाते थे। 3 साल में आपने ऐसा कर दिया क्या जो आपके पास इतनी व्यवस्था आ गई? या आपको जो लोग डोनेशन दे रहे हैं उस चंदे का आप सही उपयोग कर रहे हैं, इसकी क्या ये है? भगत सिंह को मानने वाला, या इन्होंने 8 विधानसभा में उम्मीदवार दिया है, लोकसभा में 8 लोकसभा में इन्होंने उम्मीदवार दिया है। बाकी जगह आप जाके देख लीजिए इनके प्रत्याशी का क्या हाल है। बाकी जगह भी देखना चाहिए ना। धनबाद आपकी ये है, धनबाद से आप शुरू किए, धनबाद में आपने किया, आपके प्रत्याशी का क्या हाल है जी? आपने प्रत्याशी चयन में वहां गलत किया। लोग तो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि किसी प्रत्याशी से सेट होकर उन्होंने वहां डमी कैंडिडेट लग रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। तो देखिए, जब आप किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो आपके ऊपर भी तरफ भी 3 उंगलियां आती हैं और आप पे भी आरोप प्रत्यारोप लगेगा। और आपको बोलना चाहिए, आप धनबाद में जाकर प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? करना चाहिए। तो आप तो नहीं कर रहे हैं। तो इससे ये चीज़ साबित होता है कि कहीं ना कहीं अपनी लालसा को पाने के लिए कि झारखंडी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो बात वो पहले बोलते थे अब उसमें स्थिति सही नहीं है। वो अपने आप को स्थापित करने के लिए बाकी सबको मतलब झोंक दे रहे हैं कि भाई बाकी सब जीते चाहे नहीं जीते, मेरा चुनाव जीतना चाहिए, मेरी विकास जी एक सवाल और पूछेंगे, गिरिडीह पे जो है किसका कब्जा होने वाला है? क्योंकि जयराम महतो की सभाओं में बहुत भीड़ उमड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं, और न पैसा लेके आ रहे हैं, न तेल लेके आ रहे हैं, उल्टा पैसा दे रहे हैं जयराम महतो को, जहाँ तक हम देखे हैं। अभी हम एक जगह गए थे तो सभा कर रहे थे, तो देखे कि थाली में जो है पैसा लेके महिलाएं आई, उनको फिर देने लगी, प्यार करने लगी उनको। और अगर अलग जगह हम लोग जा रहे हैं दूसरी पार्टी के सभाओं में तो वहाँ पे भीड़ नहीं आ पा रही है। तो उस हिसाब से देखिएगा तो जयराम महतो तो एक तरफा जीत रहे हैं गिरिडीह सीट। देखिए, एक बात आपको बताते हैं, ये पूरी प्रोपेगेंडा है। 2 दिन पहले वहाँ जाके बताया जाता है कि आपको नोट का माला पहनाना है, आपको थाली लेके जाना है, आपको इस तरीके का बात करना है जैसे कोई मसीहा है। और यही सोशल मीडिया से उत्पत्ति हुआ है, सोशल मीडिया ही इनका अंत कर देगा। आज आप देख लीजिए, भीड़ हर किसी का हो रहा है। हम लोग तो गिरिडीह लोकसभा के अंदर ही आते हैं, हम लोग सब जगह घूम रहे हैं। लेकिन क्या है, इन्होंने अपने लड़कों को बोल दिया है, या जो इनके समर्थक हैं उनको बोल दिया गया है कि दूसरा पार्टी का कोई आए तो उसके गाड़ी को रोक देना, उसके नेता को विरोध कर देना। लेकिन संविधान में तो ये कहीं नहीं है। संविधान में है कि भाई सबको अपनी बात रखने का है। आप वोट दीजिए चाहे नहीं दीजिए, आप किसी को अपने गाँव में घुसने से नहीं रोक सकते हैं। आप किसी से सवाल जवाब करना अलग बात है, आप बैठा के जितना सवाल हमारे सांसद से होगा उतना सवाल आपको भी जवाब देना है। लेकिन ये सब चीज़ें तो नहीं हो रही है। आप बोल रहे हैं कि पैसा आ रहा है, तो यही पैसे का तो यही भावनाओं का तो वो खेल रहे हैं। झारखंड में यही इन्हीं लोगों का भावनाओं के साथ ही खेल रहे हैं कि गरीब का बेटा, गरीब का बेटा। और गरीब का बेटा का पैसा कहाँ जा रहा है? तेल में आप उड़ा दे रहे हैं। आप आज के डेट में जो आपका काफिला चल रहा है उसमें उड़ा दे रहे हैं। तो गरीब का पैसा तो आप व्यर्थ ना कर रहे हैं जी। आप एक गाड़ी से भी प्रचार कर सकते हैं। जब इतना आपका जन समूह है, इतना आपका जन समर्थन है, तो फिर 10 गाड़ी का काफिला क्यों लेके जा रहे हैं? आप क्यों गरीब का पैसा को बर्बाद कर रहे हैं? आप 4 साल, आप 4 साल से आप लोगों को जागृत करते आए, तो आपको तो कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बोल रहे हैं बहुत माहौल है, बहुत ही है, तो फिर एक गाड़ी से भी आप जा सकते हैं। ये सब बातें बेबुनियादी है, क्योंकि अब ये राजनीतिक दल बन गया है और दूसरे राजनीतिक दलों में, और इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ये बताइए विकास जी कि आप जैसे JBKSS पार्टी का निर्माण हुआ तो आप उनके साथी रहे, और भी बहुत सारे साथी हैं आप लोग के, हम जानते हैं, जिनका नाम मैं उनका जिक्र नहीं लेना चाहूँगा। तो उन लोग जयराम महतो के साथ क्यों नहीं जुड़े? आखिर क्या कही? यही सब जो कारण बता रहे, यही कारण रहा कि कुछ और पर्सनल इश्यूज भी हैं? देखिए, कोई पर्सनल इश्यूज नहीं है। देखिए, अगर मुद्दा पे रहता तो पार्टी एक रहता, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति। जब हमारे अंदर महत्वाकांक्षा आ गया तब ना 9 पार्टी बना। आज के डेट में मैं सबका नाम लेने से हमको कोई परहेज नहीं है, क्योंकि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति बनी थी, फिर इन्होंने खतियान संघर्ष समिति बना दिया, अमित दा ने KGP बना दिया, आपका गीता श्री उरांव जी ने दूसरा पार्टी बना दिया, सूर्य सिंह बेसरा ने दूसरा पार्टी बना दिया। तो आप बताइए झारखंडी किसके साथ जाए? जो झारखंडियों का कंफ्यूजन होगा लोगों के। इसीलिए हम लोग दूर हो गए थे। लोग बोलते हैं कि आंदोलन, आप मान लीजिए विकास महतो दूसरा पार्टी बना के आंदोलन करेगा तो झारखंडी जाए तो जाए कहाँ जो उसको अधिकार दिलाएगा? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी यही ये था कि भाई झारखंड में हम आएंगे तो हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कुछ तो हुआ नहीं। तो सबका महत्वाकांक्षा था, इसीलिए पूरा आंदोलन रसातल पे चला गया। आंदोलन का जो आज के डेट में बोलिएगा कि आंदोलन का सीधा सीधी आत्मदाह हो गया, तो यही महत्वाकांक्षा के कारण, क्योंकि सबको विधायक, सबको सांसद, और सबको ये बनना है, सबको अपना लाइफ देखना है, झारखंडियों के बारे में। आंदोलन की आड़ में सबको विधायक सांसद बनना था। इसीलिए देखिए कि अमित जी जो है, अमित महतो पार्टी बनाया, सूर्य सिंह बेसरा जी, गीता श्री उरांव का नाम लिए, जयराम दा, और भी छोटी मोटी कुछ पार्टियां बनी थी।
अभी आज के डेट में क्या है, इनके साथ अभी रिजवान जी हैं जी, उन्होंने भी मुस्लिम हाँ, मत बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो आज वो भी है महत्वाकांक्षा में कि कहीं ना कहीं से हमको विधानसभा का टिकट मिल जाएगा। आज के डेट में जो देखिए इनके साथ रहने से सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, जो इनसे ऊपर उठ के बोलने लगेगा अच्छा, वो उसी समय खत्म हो जाएगा और उसको दूसरा सभा में जाने के लिए नहीं बोला जाएगा। उससे लोग जो इनके लोग हैं उनको दूरी बना लेंगे। यही है। विकास जी, गिरिडीह सीट कौन जीत रहा है? देखिए गिरिडीह सीट का स्पष्ट ये है कि मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार। हम लोग एनडीए के साथ में हैं और यहाँ चूंकि एनडीए से उम्मीदवार हैं चंद्रप्रकाश चौधरी जी, ये देश का चुनाव है, देश की सीमाओं का रक्षा का चुनाव है, देश किस प्रकार से आगे बढ़े इसका चुनाव है। आज मोदी जी की सारी योजनाओं का लाभ जो है गरीब तक पहुंच रहा है एकदम डायरेक्ट। आज चाहे किसान निधि बोलिए तो 6,000 उन तक पहुंच रहा है, आज पेंशन उन तक पहुंच रहा है, चावल पहुंच रहा है, प्रधानमंत्री आवास के रूप में घर पहुंच रहा है। तो मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है, इसलिए इस बार यहाँ से एनडीए उम्मीदवार ही चुनाव जीतेगा। ये एक लास्ट सवाल कि धनबाद संसदीय क्षेत्र जो कि बगल में है आपके यहाँ से और गिरिडीह आजू बाजू में है, यहाँ पर एक बात सामने आ रहा है कि बाहरी भीतरी का खेल, कि बाहरी को भगाओ भीतरी को जिताओ। ये कितना सही है? क्योंकि अगर ऐसे देखिएगा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद गुजरात के हैं और चुनाव लड़ते हैं आपके बनारस से। देखिए ये देश का चुनाव है, तो मैंने कहा कि कोई कहीं से हो सकता है। वो भी जो धनबाद बगल की धरती है वो राष्ट्रीय पार्टी वहाँ उन्होंने टिकट दिया है। ठीक है, तो उन्होंने अपना सोच समझ कर ही टिकट दिया होगा और दोनों राष्ट्रीय पार्टी ही वहाँ चुनाव में लड़ रही हैं। तो सबका अपना अपना अधिकार है, सबको ये है, ये जनता सब कुछ जानती है। ठीक है, किसी के बोलने से कोई हट जाएगा तो ऐसा नहीं है। अगर हमारे बोलने से हट जाता तो अब तक तो भाषा हट गया रहता, 32 का खतियान लागू हो गया रहता, 60-40 नहीं चलतों का नारा बुलंद हो गया था। तो किसी के बोलने से कुछ नहीं, जनता है, सब जानती है उसको किसको वोट देना है, किसके हाथों को मजबूत करना है। तो ये आज के डेट में प्रधानमंत्री जी का नाम, प्रधानमंत्री जी का चेहरा बहुत मायने रखता है। शुक्रिया। तो हम लोग अभी विकास कुमार महतो जी से बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई, जयराम महतो से रिलेटेड तमाम बातें आपको पता चल गई होगी और गिरिडीह सीट का समीकरण क्या है ये भी बता दिए विकास जी। और 25 मई को मतदान होने वाला है गिरिडीह सीट पर और 4 जून को रिजल्ट आएगा, तभी पता चलेगा कि क्या होने वाला है। बाकी बातचीत कैसा लगा आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।